फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, इस वीडियो की दो मुख्य पॉइंट, एक ICMTS क्या है, दूसरा HDFC बैंक पे 10 करोड़ का पेनाल्टी क्यों लगा, क्यों HDFC जो देश का बड़ा प्राइवेट बैंक है उस पे क्यों पेनाल्टी RBI ने 10 करोड़ का लगाया। फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं ICMTS सिस्टम का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय बैंक ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाया है। पिछले कुछ समय से कई बैंकों को प्रतिबंध के दायरे में रखा गया। ऐसे में निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को यानी डिपॉजिटर्स को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। ये भी खबर आया कि कुछ बैंक डूब गए, और जब ये बैंक डूबता है या कमजोर होता है या दिवालिया होता है तो सबसे बड़ी मार डिपॉजिटर्स पर पड़ती है और बैंक पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और बैंकों के जो ग्राहक हैं उनके निकासी पे यानी कि विड्रॉल पे रिस्ट्रिक्शंस, रोक लगा दी जाती हैं और फिर लिमिट बना दिया जाता है। ऐसे में सबसे अधिक परेशानी डिपॉजिटर्स को होती है, और इस परेशानी को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया सिस्टम शुरू करने जा रहा है, ICMTS, यानी कि इंटीग्रेटेड कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने जा रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जब PMC बैंक दिवालिया हुआ तो PMC बैंक के डिपॉजिटर्स को पैसे निकालने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, और ये कई महीनों तक चलता रहा, और कितने हमारे ग्राहकों को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा। फ्रेंड्स, ये एक्सपर्ट का मानना है कि ICMTS यानी इंटीग्रेटेड कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए बैंकों की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगा। इस सिस्टम में सभी बैंक आपस में जुड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करेंगे। ऐसे में जब बैंक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी या फिर डूबने वाली स्थिति आएगी तो RBI के पहले ही सिग्नल यानी अलर्ट हो जाएगा, और RBI इसके तुरंत उचित कदम उठाएगा। और ये एक वेब इंटरफेस होगा जिसमें सारे बैंक और NBFC जुड़े रहेंगे और एक दूसरे को डाटा शेयर करेंगे, यानी कि जो लोन डिफॉल्टर्स भी होंगे उनके भी डाटा शेयर होंगे ताकि वो दोबारा किसी बैंक से लोन ना उठा पाएं। साइबर घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। RBI के नए सिस्टम के जरिए साइबर की जो भी घटनाएं होंगी उनकी मॉनिटरिंग होगी। ऐसे सभी घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। इसका पूरा डाटा बैंक को रियल टाइम में मिलता रहेगा। बैंकिंग एक्सपर्ट्स के हिसाब से सिस्टम में ऑनलाइन मोड में धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी, साथ ही लोगों का पैसा डूबने से बचेगा, और जो लोन डिफॉल्टर्स हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसेगा। फ्रेंड्स, अगर ये ICMTS सिस्टम RBI लागू करता है तो निश्चित रूप से डिपॉजिटर्स के हित में होगा और डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा दूसरी खबर है जो RBI imposes penalty of ₹10 करोड़ ऑन HDFC बैंक। क्यों? आपको याद होगा पिछले बहुत दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि प्राइवेट बैंक में क्या कमियां होती हैं, और प्राइवेट बैंक में HDFC ने अपने ऑटो लोन में क्या गड़बड़ी की, और ये पेनाल्टी लगाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया imposes a penalty of ₹10 करोड़ ऑन HDFC Limited for contravention of the provisions of Section 6(2) and Section 8 of the Banking Regulation Act 1949. This action is based on the deficiency in regulatory compliance, यानी कि रेगुलेटरी कंप्लायंस को पूरा न करने की वजह से ये पेनाल्टी लगाई गई है। असली वजह क्या थी? असली वजह सुन के आपको भी अच्छा मतलब ये ताज्जुब होगा कि ये प्राइवेट बैंक किस तरह से लोगों को लूटते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इसमें क्या था, और इसके तहत जब ये स्कैंडल आउट हुआ तो इनके जो ऑटो हेड थे उनको रिजाइन करना पड़ा, और 6 और भी स्टाफ को बैंक ने सैक किया। हुआ क्या कि इनके ऑटो लोन में जब लोन करते थे तो थर्ड पार्टी का GPS डिवाइस बेचने के लिए कस्टमर से इंसिस्ट करते थे, यानी कि लोकेशनल डिवाइस की जब आप कार का लोन लेते हैं तो एक थर्ड पार्टी से, स्पेसिफिक थर्ड पार्टी से आप इंसिस्ट करता था HDFC बैंक कि आप ये GPS सिस्टम अवश्य खरीदें, जिसका कास्ट 15,000 से 18,000 रुपए तक है। इस बारे में
विसिल ब्लोअर कंप्लेन हुआ और कंप्लेन मान करने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक थर्ड एजेंसी से, इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी इंक्वायरी कराई और इंक्वायरी के बाद उनकी बैंक की पर्सनल हियरिंग भी सुनी और उनके रिप्लाई भी देखे, लेकिन इस रिप्लाई को अनसेटिस्फाइड पाया गया और ये पाया गया कि ग्राहकों के साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई और एक नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने के लिए दूसरे थर्ड पार्टी का कस्टमर पे इंसिस्ट किया गया और इसके तहत ये रेगुलेटरी मेंटेनेंस का वायलेशन होता है और इसके लिए उन्होंने 10 करोड़ का इस पे पेनाल्टी लगाया। फ्रेंड्स, सरकारी बैंक कभी इस तरह का कोई कार्य कृत्य नहीं करते। आपको याद होगा कि बहुत पहले जब हम गैस सिलेंडर लेते थे तो चूल्हा यानी कि स्टोव लेने के लिए कस्टमर को बाध्य किया जाता था। बाद में ये सिस्टम समाप्त हो गया। एचडीएफसी बैंक ने सेम इसी तरह का कृत्य किया। यदि कोई कार लोन ले रहा है तो आपको इंसिस्ट करके 18,000 20,000 का सामान जीपीएस लोकेशन जरूर करवाता था। सपोज कर लीजिए कोई बंदा 4 लाख का लोन लेता है, वो 20,000 का जीपीएस अपने सिस्टम में, अपने गाड़ी में नहीं लगाना चाहता है, तो वाई दे इंसिस्ट। इस प्रकार का जोर जबरदस्ती करना प्राइवेट बैंक की हैबिट्स में है और फ्रेंड्स, इसके लिए आरबीआई ने 10 करोड़ का फाइन लगाया। तो फ्रेंड्स, आज तक अपडेट बस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू।